अगर आपको नहीं पता तो जस्ट एक दिन पहले मेरा कॉन्ट्रा विजन का ऑपरेशन कंप्लीट हुआ है एंड मेरी जो आईज थी एक -2.75 एक -3.50 थी और अब मुझे पहले से कितना ज़्यादा बेटर दिख रहा है या फिर जो ऑपरेशन की सिचुएशन थी कितना पेन होता है कितना पेन नहीं होता एंड क्या क्या चीज़ों से मुझे गुजरना पड़ा वो सब कुछ डिस्कस करेंगे। और बता दूं कि सबसे पहले इस चश्मे को थोड़ा हटा देते ताकि आपको ऑकवर्ड ना लगे। सो इस वीडियो में थोड़ी लाइट की कमी होगी क्योंकि जो मैंने लाइट नहीं जलाई वो उसका रीज़न ये है कि अभी मुझे लाइट में उतना ज़्यादा कंफर्टेबल फील नहीं हो रहा बिकॉज एक दिन में सो थोड़ा थोड़ा टाइम लगेगा। आने गए थे देखो i7 में भी गया था मैं i7 में 6 मंथ पहले गया था और जो दूसरा है उसका मैं नाम बताऊंगा। अगर आप जानना चाहते हो तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं उसके बारे में आपको डिटेल से बताऊंगा। अदरवाइज़ ये वीडियो मैं प्रमोट नहीं कर रहा उस हॉस्पिटल को, मैं सिर्फ बना रहा हूँ रिव्यू के तौर पे। अगर आप डिटेल से जानना चाहते हो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। डिटेल्स के हैं तो जिसमें से i7 हमारा बाहर जाता है क्योंकि मैंने यहाँ से कम्प्लीटली ऑपरेशन नहीं कराया, सिर्फ टेस्ट कराया था, उसके बाद यहाँ से कराया था। और यहाँ पे दोनों ही जगह पे मेरी रेटिना में जो प्रॉब्लम थी उसको फिक्स किया गया। क्यों? क्योंकि अगर हम रेटिना को फिक्स नहीं करते तो देखो मेरी प्रॉब्लम थी, ज़रूरी नहीं है ये आपकी भी प्रॉब्लम हो। अगर आपका रेटिना सही है तो डायरेक्ट आपको कॉन्ट्रा विजन के लिए सजेस्ट कर सकते थे, ठीक है। तो वहाँ पे बहुत सीटिंग हुई और दोनों ही सीटिंग्स में मैं बता दूँ फर्स्ट टाइम जो थोड़ी सी घबराहट हुई थी, मैं आपको एक वीडियो शो करना चाहूँगा। यहाँ पे जो ये ब्रेजर लेज़र करते हैं ना, थोड़ा सा आइज़ में ड्रॉप डालते हैं जिसकी वजह से आइज़ थोड़ा सा सुन्न हो जाती है, लेकिन फिर भी आइज़ में थोड़ा थोड़ा पेन होता है, लगभग एक चींटी के काटने जैसा। एंड वो पेन्स आपको अगर 10 से 20 मिनट हो रहा है, मेरे ख्याल से इन्होंने इसलिए 2 सीटिंग रखी थी क्योंकि एक सीटिंग में 10 से 20 मिनट किया इन्होंने और एक सीटिंग में करने के बाद मैक्सिमम जो मेरे को पसीने आने लगे क्योंकि फर्स्ट टाइम था। सो मैं उसको झेल नहीं पाया। मेरे यहाँ पे जो तो थोड़े से पसीने वगैरह चक्कर जैसा आना, तो डॉक्टर ने पूछा कि क्या आपको चक्कर आ रहे हैं एंड उन्होंने कहा कि रिलैक्स। सो हमें अपने माइंड को समझाना होता है, मैंने अपने माइंड को समझाया कि ये ईजी प्रोसेस है, कुछ नहीं होगा। एंड दूसरा जो सेटिंग था वो ईजिली मैं कर पाया, तो 2 सेटिंग्स तो हमारे ये नॉर्मली निकल गए। उसके बाद मेन जो कॉन्ट्रा विज़न का था, जिनका अगर आप प्राइस जानना चाहते हो तो प्राइस भी मैं आपको बता दूँगा। आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे। एंड बेस्ट क्या रहेगा आपके लिए, कैसे आपको जाना है, क्या-क्या चीज़ें हो सकती है, ये सब मैं आपको वहीं पे बता दूँगा। अब आते हैं मुद्दे पे कि देखो, जो मेरी आइज़ है जहाँ पे मैं अभी वीडियोज़ बना रहा हूँ ना, उसका भी एक्सपीरियंस शेयर करूँगा। और इससे पहले जो मुझे फ़ील होता था कि अगर मैं चश्मे के साथ बैठा हूँ तभी मैं देख पाता था कि मैं कैसा बोल रहा हूँ, सामने मेरे मिरर लगा है, कि कैसा नहीं बोल पा रहा। ठीक है, लेकिन अभी मैं बिना चश्मे के बोल पा रहा हूँ। एंड पहले ऑपरेशन वाले रूम में मेरे को एंट्री मिलती है, जैसे ही मेरा नंबर आता है ऑपरेशन वाले रूम में मेरे को एंट्री मिलती है। मैं जाता हूँ, मैं फीलिंग्स आपसे के मैं वहाँ पे जाता हूँ, तो एक जो सर्जन्स के नर्स होते हैं नॉर्मली वो आते हैं एंड वो जो कैप होती है ब्लू आसमानी कलर की, वो मेरे को पहनाने जा रहे होते हैं। मैं उन थोड़ा सा, और मुझे अंदर से एक बंदे की आवाज़ आ रही होती है कि अपनी आइज़ धीरे-धीरे ओपन कीजिए, क्लोज़ कीजिए, ओपन कीजिए, क्लोज़ कीजिए। सो वहाँ से मुझे थोड़ा-सा डर आ जाता है कि ये क्या करवा रहे हैं, ओपन कीजिए, क्लोज़ कीजिए, मतलब कुछ ऐसी चीज़ें तो नहीं है। तो वहाँ से मैं डर जाता हूँ, लेकिन थोड़ा-सा मुझे घबराहट हो जाती है, तो मैं उनसे डायरेक्ट पूछता हूँ कि यहाँ पे कितना टाइम लगने वाला है मुझे? तो वो कहते हैं कि 15 से 20 मिनट आपको लगने वाले हैं। तो मैंने कहा कि जस्ट मैं 1 मिनट में टॉयलेट करके आया हूँ। मैं टॉयलेट करने जाता हूँ, फिर मैं पानी पीता हूँ एंड अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा रिलैक्स करने की कोशिश करता हूँ कि अगर हमने यहाँ पे पैसे पे किए हैं, तो मुझे अच्छे से करना है, हिम्मत नहीं हारनी और अपने जो ट्रीटमेंट के जितने भी रूल्स होते हैं उसको ठीक से फ़ॉलो करना है। ये नहीं कि मैं अगर लेटा हूँ, मैं अपनी आइज़ हिला रहा हूँ, मतलब मैं खुद से ये चीज़ें कहते हुए जा रहा था। जैसे मैं ऑपरेशन थिएटर में घूमता हूँ तो भाई इतना बड़ा, ये जितनी अलमारी ले लो मेरी हाइट से ऊपर इतनी-इतनी बड़ी मशीनें होती है, 2 बेड होते हैं, 4 डॉक्टर होते हैं। तो मेरी आँखों को ऐसे करके आई थिंक चिमटा चिमटा जैसा कुछ होगा, पूरा एकदम पूरा खोल देते हैं, इस तरीके से वो लगा देते हैं। लगाने के बाद एक शायद ऊपर से लेयर लगाते हैं। मैं ऐसी ये सारी चीज़ें देख पा रहा था। उन्होंने मेरे आई जिसमें ड्रॉप डाली थी, उसी वक़्त डाली थी, जिससे मेरी आइज़ थोड़ी बहुत सुन्न हो गई थी, मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि मुझे पेन कम हो रहा था, बहुत कम हो रहा था। एक पर्दा था मेरे ऊपर ऐसे फेस पे और शायद मैं कोशिश करता कि अगर मेरी वीडियोज़ बन जाती तो वहाँ पे ज़्यादा बेटर होता दिखाने में, लेकिन उन्होंने किसी को अंदर आने तक नहीं दिया। उस ऑपरेशन रूम में किसी को अंदर आने तक नहीं दिया, सिर्फ़ मैं ही था। सो ये मेरे लिए एक डिफ़िकल्ट था क्योंकि मैं सोचा था कि मैं ही अकेला हूँ, ये तो कुछ भी कर सकते हैं। सीज़र जैसा था, एक ज़या मैम थी, तो सीज़र जैसा था, सीज़र जैसे कट, कट, कट। सबसे पहले मेरी राइट आइज़ का हुआ कट, 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 4 बार कट, कट किया, तो यहाँ तक मैं घबरा रहा था। देन मेरे मन में फीलिंग्स आई कि क्यों ना हम इस प्रोसेस को बिल्कुल पूरा हिम्मत करके देखें कि मेरी आँखों के साथ क्या-क्या हो रहा है।
वो जो ऊपर कह रहे थे कि ग्रीन लाइट पे आपको देखनी है, वहाँ पे एक छोटी-सी ग्रीन लाइट थी और भी बहुत सारी लाइट थी, एक ग्रीन लाइट थी, वहाँ पे देखने को बोला था। देन मैं वहाँ पे देख रहा था एंड मुझे लगभग-लगभग उनके हाथ, उनका प्रोसेस नज़र आ रहा था। अब देखो उन्होंने क्या किया, उसके बाद यहाँ पे कट-कट मारने के बाद उन्होंने एक शायद रेज़र जैसा, जैसे रेज़र की अपनी आवाज़ आती है, उन्होंने ऐसा कुछ ब्लैक सा ले रखा था और उन्होंने कहा कि अनूप, कुछ आपको साउंड आने वाला है, तो आपको घबराना नहीं है। मैंने कहा ओके। एंड वो साउंड आता है जैसे हमारा रेज़र का साउंड होता है, बिल्कुल सेम साउंड होता है एंड वो शायद कट करते हैं। ये ब्लैक वाली जो है इसको थोड़ा-सा कट करते हैं कहीं से। आई थिंक, मैं बता रहा हूँ, मैं बिल्कुल कन्फर्म नहीं हूँ क्या चीज़ें हुई, लेकिन मैं बता रहा हूँ जितना मेरे को फ़ील हुआ। इन्होंने कुछ कट किया, ठीक है? कट करने के बाद क्या किया, उन्होंने इसको ब्लैक वाली जो लेयर है इसको इस साइड रखा, राइट वाली आईज़ को इस साइड रखा, ना नोज़ की तरफ। रखने के बाद अब जो मुझे दिख रहा था ना, वो मेरे को पहले ठीक दिख रहा था, लेकिन अब जो मेरे को दिख रहा था वहाँ पे मुझे नसें दिख रही थी। नसें कह लो या बाल जैसे कुछ ब्लैक-ब्लैक ऐसे-ऐसे लेयर दिख रही थी, ठीक है? क्योंकि उन्होंने ब्लैक वाले को थोड़ा हटा दिया था। तो ये मेरी बेस्ट फीलिंग थी कि मैं उस वक़्त उसको देख पा रहा था और घबरा नहीं रहा था, ठीक है? ये वाली लेयर दिख रही थी। उसके बाद उन्होंने एक शायद रुई से या रुई जैसा कुछ होगा जिससे मेरी आइज़ को क्लीन किया। क्लीन करने के बाद शायद ड्रॉप्स डाले। मशीन थी वो थोड़ी डाउन हुई, बिल्कुल मेरे आँखों के पास आ गई एंड वहाँ से लगभग 10 से 12 सेकंड के टाइम के दौरान एक लेज़र मेरी आँखों पे पड़ी, कुछ लाइट जैसी, उसकी आवाज़ भी थी, ठीक है? ये पड़ी और उसके बाद उन्होंने क्या किया, वो फिर से मशीन ऊपर गई। उसके बाद इन्होंने फिर से इसको ऐसे करके इसको ढका। ढकने के बाद इसको फिर से क्लीन किया एंड कुछ रुई जैसा था, उसके बाद 2-3 ड्रॉप्स डाले कि राइट आइज़ का मेरा प्रोसेस खत्म हो चुका है। देखो ये बताने में बहुत सिंपल लगा, मैंने आपको 2-4 मिनट में बता दिया, लेकिन प्रोसेस थोड़ा लंबा था एंड वो डॉक्टर्स जो आपस में 4 डॉक्टर्स थे, वो आपस में बात भी कर रहे थे। सेम यही प्रोसेस मेरी लेफ्ट आइज़ में हुआ, लेकिन वो कह रहे थे कि अब आपको आइज़ धीरे-धीरे क्लोज़ ओपन। तब मेरे को समझ में आया कि वो जो प्रोसेस था वो उस बंदे का वो सबसे लास्ट वाला प्रोसेस था। सो मुझे थोड़ा-सा रिलैक्स फ़ील हुआ कि हाँ, अब मेरा ये प्रोसेस ख़त्म होने वाला है, कि जैसे आपको ये ड्रेस कुछ दिनों तक चेंज नहीं करनी, 1-2 दिन तक तो मैक्सिमम, और आपको बिल्कुल सीधे लेटना है। जैसे मैं हूँ, वैसे बिल्कुल सीधे लेटना है, जो कि ये वाला चश्मा था, इसको मुझे बाहर पहन के जाना है, धूप वगैरह में कुछ दिनों तक। एंड बाकी उन्होंने जितनी भी मेडिसिन्स दी है, मेडिसिन्स बहुत दी है, मेडिसिन्स कहूँगा या फिर जेल कह लो आप। मेरे फेस पे लगभग 10 से 15 दिन तक मुझे पानी नहीं डालना है। अगर मुझे नहाना है तो इसके गर्दन के नीचे तक ही नहाना है। ये कुछ प्रोसीजर था जो कि मुझे 10-15 दिन तक फॉलो करने हैं। और ये दवाई हमारी लगभग 3500 4000 रुपए की लगभग मान लो, जिसमें बहुत सारी मेडिसिन्स है। मैं आपको बता देता हूँ, ये जो हमारे टिश्यू पेपर है, जिससे ये लगभग 700 रुपए का है, इससे मुझे अपने फेस को साफ करना है, ना ही पानी का यूज़ ही नहीं करना, लगभग 20 दिन। और इसमें 20 टिश्यूज़ हैं, टिश्यूज़ कह लो या फिर आइल्ड वाइप्स कह लो। कुछ ड्रॉप्स है जो कि दिन में 6 बार डालनी है, 6 टाइम्स डालनी है। कुछ ड्रॉप्स है जिनको दिन में 3 बार डालनी है, 3 टाइम्स डालनी है। मुझे नहीं पता था, मेरे को स्टार्टिंग में बताया था कि आपको आइज़ से उसी दिन दिखना शुरू हो जाएगा एंड मैं वो आपको बता रहा हूँ, लेकिन ये नहीं बताया था कि मेरी जो मेडिसिन है लगभग 15 से 20 दिन चलने वाली है और इतनी मेडिसिन होने वाली है। सो मैं, अगर आप जा रहे हो करवाने या फिर फ्यूचर में कभी ट्राई कर रहे हो, तो देखो मेडिसिन आपको 15 से 20 दिन या 1 महीने तक रेगुलरली लेनी पड़ेगी। मेडिसिन से 1 महीने तक आपको मेडिसिन्स चलानी पड़ेगी। दूसरी चीज़, आइस का जेल भी दिया है और कुछ मेडिसिन्स भी दी है स्टार्टिंग में। जब मैं वहाँ से बाहर निकला, जैसे-जैसे मेरी आँखों पे वो जो उन्होंने सुन्न करने वाली ड्रॉप्स डाली थी, वो शायद जैसे-जैसे उसका असर कम हुआ, देन मुझे वहाँ पे पेन हुआ, पूरी रात पेन हुआ। जब तक मैं सो नहीं गया शायद, लेकिन एक मेडिसिन्स दी थी जो कि दर्द की थी, वो मेडिसिन्स मैंने ली और मुझे नींद आ गई। देन सुबह मॉर्निंग में ज़्यादा बेटर फ़ील हुआ। देखो मैं उठा तो मुझे ऐसा बिल्कुल भी फ़ील नहीं हुआ कि मुझे नहीं दिख रहा। मेरे को फ़ील हुआ कि जैसे मैं अपने आइज़ के साथ, जैसे मैं अपने चश्मों के साथ दूर तक देख सकता था, वैसे देख पा रहा हूँ एंड बिना चश्मों के। मैंने गैलरी से जाके कुछ दूर तक की गाड़ियों के नंबर भी नोट किए, जो कि मैं बिना आइज़ के नहीं देख पाता था। तो मुझे समझ में आया कि आई एम फीलिंग बेटर, मेरे को पूरा प्रॉपर नज़र आ रहा है, जितना कि पहले नज़र नहीं आता था। ठीक है? और लगभग 10 साढ़े 10 बजे तक मुझे डॉक्टर्स ने बुलाया था, तो मैं वहाँ पे गया एंड उन्होंने मेरी आइज़ चेक की, तो 6/6 की आइज़ बताई। मतलब जो भी उन्होंने पूछा, जो भी हमारी स्क्रीन पे सामने नज़र आता है, जो भी वो ABCD पढ़वाते हैं, वो पूरा मैंने प्रॉपर पढ़ दिया एंड मेरे को समझ में आ गया कि भाई आइज़ अपनी प्रॉपर ठीक हो चुकी है, मुझे पूरा प्रॉपर नज़र आ रहा है। लेकिन एक चीज़ है, मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है ना कि जो जैसे अभी चश्मा अगर मैं थोड़ी-सी लाइट बढ़ा दूँगा ना, तो मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है कि जो हमारी इस दुनिया का कॉन्ट्रास्ट है ना, वो थोड़ा-सा इंक्रीज़ हो गया है। जैसे आपने अगर
फ़ोटो किसी फ़ोटो को दिखाओ, उसका कॉन्ट्रास्ट आप बढ़ा देते हो ना, थोड़ी-सी क्वालिटी बढ़ जाती है। उस तरीके से मुझे कॉन्ट्रास्ट थोड़ा-सा ज़्यादा नज़र आ रहा है। मुझे लग रहा है कि अचानक से इतनी लाइट कहाँ से आ गई। ड्रॉप्स वगैरह डाले 1 महीने के अंदर-अंदर ये पूरा प्रॉपर ठीक हो जाने वाला है, लेकिन मैंने अपनी फीलिंग्स बताई। वैसे तो मेरी आइज़ पहले ठीक नहीं थी, इस वजह से भी हो सकता है कि यहाँ थोड़ा-सा कॉन्ट्रास्ट लग रहा है और यही सो ये थी एक प्रॉपर वीडियो जहाँ मैंने बताया कि कॉन्ट्रा विज़न में देखो, एक तो ये इसमें इतनी सारी फाइल्स है पूछो मत, ठीक है। उसके बाद मेडिसिन्स भी हैं, मेडिसिन्स भी भर-भर के दी हैं। अब इस चश्मे को 15 से 20 दिनों तक मेरी आइज़ पे ही ऐसे रखना है, ठीक है। और बाकी हमें ट्रीटमेंट्स को फॉलो करने हैं, बाकी रूल्स को। बाकी डॉक्टर ने कहा है कि आप 10 से 12 दिन बाद एक बार चेक ज़रूर करवा लेना, ताकि अगर कोई प्रॉब्लम हो तो वो बता सके। सो ये थी ओवरऑल वीडियो जहाँ मैंने बताया कि कैसे आप कॉन्ट्रा विज़न, देखो 2-3 ऑप्शन थे मेरे पास, कॉन्ट्रा विज़न और कॉन्ट्रा फेम्टो। कॉन्ट्रा फेम्टो में क्या था कि अगर आप पूरा मशीन से करवाते हो, पूरा ए टू ज़ेड, जैसे मैंने बताया कि वहाँ पे एक डॉक्टर ने कट किया था, लेकिन अगर वो सारी चीज़ें बिल्कुल मशीन से करवाना चाहते हो तो इन्वेस्टमेंट आपको, मतलब जो आपको फीस देनी पड़ेगी वो लगभग 25 से 30 हज़ार रुपये ज़्यादा पे करनी पड़ती है। और जो डॉक्टर ने किया उसमें 25 से 20 हज़ार रुपये कम पे करनी थी। क्यों? क्योंकि वो जो मशीन का खर्चा था वो ज़्यादा एक्स्ट्रा था। इस वजह से मैंने सेकंड वाला चुना। एंड दोनों ही में मैं खुद से बता रहा हूँ, डॉक्टर ने भी मुझसे कहा था कि दोनों में ना टाइम का फ़र्क आएगा और ना ही आपकी आइज़ में क्वालिटी का फ़र्क आएगा। कुछ भी फ़र्क नहीं है, फ़र्क बस इतना ही कि अगर आप मशीन का यूज़ करोगे तो आपको 25 से 30 हज़ार रुपये ज़्यादा पे करने हैं। सो आप देख लेना कि आपको कौन-सा यूज़ करना है। मैंने तो ये किया एंड मेरे जैसे ही बहुत सारे लोग जो भी वहाँ पे आए थे जिन्होंने भी करवाया, तो उन्होंने भी आई थिंक यही यूज़ किया था। क्योंकि देखो डॉक्टर सेम ही है, बस प्रोसेस इतना है कि वहाँ पे डॉक्टर कट कर रहे हैं और वहाँ पे मशीन्स कुछ चीज़ें आपसे प्रोसेस करेगी। और लगभग 10 से 15 मिनट का टाइम था एक आइज़ का। अगर आप 7 साढ़े 7 मिनट भी लेते हो तो 15 मिनट का टाइम है। मेन चीज़ ये थी कि हमें आपको वहाँ पे रिलैक्स रहना पड़ता है, कि अगर आप स्ट्रेस लोगे, ठीक है, स्ट्रेस लोगे, माइंड में रिलैक्सपन नहीं होगा, तो हो सकता है चक्कर आ जाए आपकी सोच से, क्योंकि हम तो कुछ भी सोच सकते हैं। सो आई होप ये छोटी सी वीडियो पसंद आई हो, लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू दिल से। और ये वीडियो भी अभी मैं 2-3 दिनों तक कंप्यूटर यूज़ नहीं करने वाला, तो ये वीडियो मैं किसी और से एडिट करवाऊँगा।